हेलो बच्चों, तो माई सेल्फ KD फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन का जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सबसे पहले। ये तो 6 है, इसके पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग जेई मेन के सिलेबस में सबसे छोटा चैप्टर है, जिसको अपन ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। और उसे एक क्वेश्चन हर साल जेई मेन में हर पेपर में पूछा जाएगा और बहुत स्कोरिंग होता है, इजी सा क्वेश्चन होता है। यहाँ भी देख लें, ये जेई मेन का पेपर अभी का, और इसमें ये मैथमेटिकल रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा इसने। इफ पी डेल्टा नॉट क्यू डेल्टा नॉट पी डेल्टा क्यू इज ए टोटोलॉजी, देन व्हाट इज डेल्टा? तो डेल्टा इज आइदर एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ। तो आपसे डेल्टा पूछा है, सीधा सीधा यहां नहीं पूछा गिवन है कि क्या गिवन है। अब डेल्टा क्या होगा, आप स्टेटमेंट देखें थोड़ा सा। टोटोलॉजी क्या होता है? जो ऑलवेज ट्रू होता है। और ये क्या लिखा हो, डेल्टा, यहां डेल्टा, यहां डेल्टा। डेल्टा की जगह कुछ भी आ सकता है, एंड और या फिर इफ एंड ओनली इफ या फिर इफ देन। आपको याद हो तो याद करें अपन, P if and only if, not Q, not P if and only if Q। ये दोनों ही स्टेटमेंट बोथ आर निगेशन ऑफ, these statements are equivalent statement and these are negation of P if and only if Q। अगर आपको पता है not P if and only if Q, P if and only if not Q, both are negation of P if and only if Q। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट की वैल्यूज ऑलवेज सेम होगी। ये ट्रू है, ये भी ट्रू होगा। अगर ये T है तो ये T होगा, बिकॉज दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। ये F है तो ये भी F होगा। और अगर इन दोनों के बीच में इफ एंड ओनली इफ लगा दूं तो वो ऑलवेज क्या आएगा? ट्रू होता है। क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की ट्रुथ टेबल आपको मालूम होगी। इफ एंड ओनली इफ, ये स्टेटमेंट ट्रू कब आता है? इफ एंड ओनली इफ ट्रू कब आता है? ये P है, ये Q है, दोनों ट्रू है तो इफ एंड ओनली इफ ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स है, इन दैट केस ये ट्रू आएगा। अगर कोई एक ट्रू हो एक फॉल्स है, ये वाला या फिर ऐसा, इन दैट केस ये फॉल्स आता है। तो अपने को पता है यहां पर ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होंगे या दोनों साइमल्टेनियसली फॉल्स होंगे। तो इनके बीच में अगर इफ एंड ओनली इफ लग जाएगा तो वो ऑलवेज क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो यहां देखिए, अगर मैं डेल्टा की जगह इफ एंड ओनली इफ लिखूं तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा? P इफ एंड ओनली इफ नॉट Q, इफ एंड ओनली इफ नॉट P, इफ एंड ओनली इफ Q। अब देखिए, ये क्यू स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। तो ट्रू इफ एंड ओनली इफ ट्रू, फॉल्स इफ एंड ओनली इफ फॉल्स। तो ये दोनों ही केस में क्या आएगा? ट्रू आएगा। दैट मीन्स ये टोटोलॉजी होने के लिए डेल्टा क्या होना जरूरी है? डेल्टा होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको निगेशन याद था P इफ एंड ओनली इफ Q का, तो इजीली हो जाएगा। और अगर आपको ये निगेशन नहीं पता तो फिर आप क्या करेंगे? एक एक केस लेके सबके लिए ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। वो हो तो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप डेल्टा की जगह एंड लिखे हैं, फिर ट्रुथ टेबल बनाए, डेल्टा की जगह और लिखे, ट्रुथ टेबल बनाए, डेल्टा की जगह इंप्लाइज लिखे, ट्रुथ टेबल बनाए, फिर इसके लगाए। तो बन तो तब भी जाएगा, बट थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। बेटर था कि अगर आपको ये याद है तो ईजिली हो जाएगा। तो सिंपल एज यूजुअल जैसा हमेशा आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। डिफरेंशियल इक्वेशन से लेट y dx by dy is equal to 2x plus y cube into y plus 1 e power y, and given है at y is equal to 1, x is equal to 0, then what will be the value of x when y is e? आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dx by dy लिखा हुआ है, दिस इज dx by dy, और ये x की पावर 1 है। तो अपन क्लियरली देख सकते हैं इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है।
थोड़ा सा चेंज किया इसको, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, dx बाई dy, इस y से डिवाइड करें, -2 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू, y से डिवाइड किया, इधर क्या आ जाएगा राइट साइड, y स्क्वायर y प्लस 1 e रेस्ट टू द पावर y। नाउ अब आपको क्लियरली दिख रही है, थोड़ा सा इसको मैंने चेंज करके लिखा, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट हो गया। कैसे सोल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी ऑल नो दैट। सबसे पहले अपन निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेस्ट टू द पावर -2 अपॉन y dy। सॉल्व करें, क्या होगा, e पावर -2 ln y, दिस इज 1 अपॉन y स्क्वायर, क्या आ गया, 1 अपॉन y स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो नाउ अपन सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और उसको इंटीग्रेट कर दो। तो राइट साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, y प्लस 1 e पावर y dy। इसको इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, या फिर बाय ऑब्जर्वेशन, इफ यू कैन सी इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई पावर y, ये y इंटू ई पावर y का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल y इंटू ई पावर y प्लस c फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एट y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0, तो अपन यहां पुट करेंगे y को 1 x 0, तो ये पुट करने पर c मिल गया -e, और जब c की वैल्यू -e यहां सब्स्टिट्यूट करें अपन, तो x क्या बना फाइनली, y स्क्वायर y e पावर y माइनस e। नाउ आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ x एट y इज इक्वल टू e, y को e लिखे अपन, एट y इज इक्वल टू e, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक e कॉमन आ जाएगा, e क्यूब इंटू e पावर e माइनस 1, विच इज ऑप्शन थर्ड। तो ये लिखा हुआ, और जैसा आप जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर बोलते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या फिर लीनियर, और मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज़्यादा चांस कहाँ से होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और ये पहले पेपर में ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है क्या है, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस माइनस π/2 टू π/2 साइन थीटा प्लस टेन थीटा एफ टी डी टी, और ये अपनी शीट का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में। अगर आप लोग शीट सॉल्व करते हैं तो देखा है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में, और ऑलमोस्ट सब बच्चे करते ही हैं, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जनरली क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि यार ये माइनस π/2 से π/2 है ना, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं अपन, है ना, प्रॉपर्टी 4 लग जाएगी, -a2a fx dx वाली। बट यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगानी, आप देखिए क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है और साथ में ये फंक्शन ऑफ थीटा है, तो जो थीटा वाला टर्म है उसको अपन सबसे पहले बाहर निकालेंगे, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा का टर्म बाहर आ जाएगी, साइन थीटा प्लस टेन थीटा, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t था वो अंदर रहेगा, माइनस π/2 से π/2 एफ टी डी टी। ये कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, जो भी आएगा माइनस π/2 से π/2 एफ टी डी टी सोल्व करेंगे, कांस्टेंट नंबर आएगा। अब याद आया होगा शीट में ऐसा क्वेश्चन है, इसको सपोज मैं लेमड़ा मान लेता हूं, इसको लेमड़ा मान लेता हूं, तो एफ थीटा क्या आएगा, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू लेमड़ा। नाउ ये एफ थीटा आ गया फंक्शन, एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी इट इज एन ओड फंक्शन, एफ थीटा इज एन ओड फंक्शन, सबको दिख रहा है बाय ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा है, ओड फंक्शन जानते ना आप,
एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ थीटा, एफ ऑफ माइनस थीटा माइनस एफ थीटा। ओड फंक्शन आ गया। ओड फंक्शन अगर एफ है तो जो आप प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे थे, अब सोचिए वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एफ डी टी क्या आएगा? ओड फंक्शन है एफ, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में क्या आएगा? 0 आ गया, तो लेमडा 0 हो गया, ये टर्म 0 होगी बिकॉज ऑफ ओड फंक्शन। एफ ओड फंक्शन है तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में एफ एक्स 0 होता, ये 0 हो गया, तो एफ थीटा क्या आ गया? एफ थीटा आ गया आपका साइन थीटा। और आपसे पूछा है 0 से पाई बाय टू एफ टी डी टी, 0 से पाई बाय टू एफ टी डी टी, एफ टी मीन्स साइन टी डी टी। सॉल्व करेंगे आप, ये तो 1 आ जाएगा। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं, बट ये ट्रिकी चीज़ थी कि अगर आप माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एफ टी डी टी, इसको कांस्टेंट लैम्बडा मान के अगर आपको इंटीग्रेट करना, ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए थी, ये खास बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। ये एरिया से डेफिनेट इंटीग्रेशन से आप लोग जानते हैं हर बार 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक एरिया का फिक्स है, तो ये y इज इक्वल टू 2 mod x डिवाइड्स द एरिया एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू x क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल टू x इनटू 2 पार्ट्स ऑफ एरियाज r1 एंड r2। इस टाइप के क्वेश्चन शीट में है अपने बहुत सारे r1 r2 वाले, जेई में प्रीवियस ईयर्स में बहुत पूछे गए ऐसे एरिया वाले। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, आप ग्राफ बनाइए सबसे पहले तीनों की, आपको पता चल जाएगा जो रिक्वायर्ड एरिया उसको शेडेड करो। एरिया का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो यहाँ आई थिंक ये सारे ग्राफ बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, अपन बना के देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है अपने पास, दिस इज वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सब लोग जानते हैं कैसे ग्राफ होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, आप जानते हैं कैसे ग्राफ होगा, y is equal to x cube, y square is equal to x। ये इधर नीचे आ जाएगा नेगेटिव में, बट इधर कोई एरिया बाउंड होगा नहीं। नाउ y is equal to 2 mod x। इंटरसेक्शन पॉइंट भी मार्क करते जाएं, ये कहाँ पे कट करेंगे? ये 1 पर मीट करेंगे। y इक्वल टू 2 mod x, एक तो उधर बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, कोई एरिया बाउंड नहीं होगा। बेसिकली इन दोनों कर्व्स के बीच एरिया बाउंड कहाँ हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला अगर टोटल एरिया इसकी बात करूं, ये 1 पे हो रहा है, तो ये जो टोटल एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला यही बाउंड हो रहा है दोनों के बीच में, इसी को डिवाइड करेगा ये वाला कर्व एरिया। तो पहले तो ये एरिया कितना आएगा? इंटीग्रेशन 0 to 1, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व रूट एक्स, लोअर कर्व एक्स क्यूब। कैलकुलेट करें, ये इंटीग्रेट कर दें, एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, एक्स पावर 3/2 अपन 3/2, तो ये फाइनली 2/3 माइनस 1/4, दिस इज 5/12। तो ये तो आ गया एरिया एनक्लोज बिटवीन दिस टू कर्व्स, पहला पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अब क्या पूछ रहा है? दिस एरिया इज डिवाइडेड बाय दिस कर्व इनटू 2 पार्ट्स। तो y इक्वल टू 2 mod x का ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 2x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y इक्वल टू 2x बनाए तो ये कहाँ किस कर्व को कहाँ कट करेगा? आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के इसको जरा प्लॉट करें, ये कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा। अपन देखें कैसे बनेगा ये। y इक्वल टू 2 mod x, ऐसे कुछ बनेगा। तो ये y इक्वल टू 2x हो गया ये वाला कर्व, ठीक है। ये कट करेगा इसको 1/4 पर, आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले ना, y इक्वल टू 2x एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये 1/4 इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले। y इक्वल टू एक्स क्यूब को ये 1 के बाद √2 पे कट करेगा, तो वो √2 तो आगे चला गया अपने काम करने। तो इसने पूछा कि ये जो एरिया आपका था 5/12 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक स्मॉलर रीजन ये वाला, स्मॉलर रीजन का एरिया R1 है, एक लार्जर रीजन ये वाला जिसमें मैं पॉइंट लगा रहा हूँ,
ये पॉइंट वाला एरिया R2। सबसे पहले अपन इस शेडेड एरिया की बात करें, स्मॉलर वाला R1 क्या आएगा? R1 एरिया अगर मैं काउंट करूं तो दिस इज इक्वल टू 0 टू 1/4 अपर कर्व रूट एक्स माइनस लोअर कर्व 2x dx। दिस इज R1। तो इसको इंटीग्रेट करें कितना आएगा? x पावर 3/2 अपॉन 3/2, x की जगह 1/4 अपर लिमिट 3/2 माइनस ये x स्क्वायर तो 1/16 हो गया। ये कितना आ गया आपका? 1/8, 1/12 माइनस 1/16। कैलकुलेशन करें आप लोग, एलसीएम ले लें, 1/48। ये हो गया R1। नाउ आपसे पूछा R2 अपॉन R1, और R2 क्या होगा? टोटल एरिया माइनस R1। टोटल अपने पहले कैलकुलेट कर लिया 5/12। तो नाउ R2 अपॉन R1 आपसे पूछा है। R2 कितना आएगा? टोटल 5/12, ये अपने निकाला ना, ये वाली कैलकुलेशन उधर है। 5/12 माइनस R1 1/48 अपॉन R1 1/48। तो ये कितना हो गया? अगर आप कैलकुलेट करें, एलसीएम ले लें, 48 20 माइनस 1, ये आएगा आंसर 19। तो R2 अपॉन R1 होगा आंसर 19। वैल्यू ऑफ R2 अपॉन R1 इज 19। यहाँ 31 लिखा हुआ है, ये गलत है, 19 इज द करेक्ट आंसर। तो ये एरिया का एक बेसिक क्वेश्चन जनरली हर साल आता है, हर अटेम्प्ट में आएगा, चाहे कोई सा भी अटेम्प्ट दो, इसके आगे वाले जो भी अटेम्प्ट होने वाले हैं, एरिया का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं।